एक गरीब परिवार था जो जंगल में एक झोपड़ी में रहता था। इस गरीब के घर एक दिन एक खूबसूरत शहजादी ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया महापारा। शहजादी महापारा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके माता पिता बहुत गरीब थे। महापारा के पिता जंगल में लकड़ियां काटकर बाजार में बेचते थे, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। कुछ साल गुजरने के बाद शहजादी महापारा बड़ी हो गई और वह अपने पिता के साथ रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगी। पर कुछ समय गुजरने के बाद महापारा के माता पिता बहुत बूढ़े हो गए तो शहजादी महापारा ने सारी जिम्मेदारियां अकेले उठानी शुरू कर दी। एक दिन महापारा जंगल में लकड़ियां काटने गई तो लकड़ियां काटते काटते वह एक तितलियों के जंगल में पहुंच गई, जहां बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थी। महापारा इतना खूबसूरत जंगल देखकर बहुत खुश हुई। अब रोज महापारा उस जंगल में जाती, उड़ती तितलियों से खेलकर बहुत खुश होती। लेकिन महापारा को यह नहीं पता था कि वह जंगल एक जादुई जंगल था। इस जंगल की मालिक एक खतरनाक और जालिम जादूगरनी थी। एक दिन महापारा उस जंगल में आए तो वह जादूगरनी भी वहां आ गई और बोलने लगी, अच्छा, तुम रोज यहाँ आती हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे जादुई जंगल में आ गई? शहजादी बहुत डर गई और बोली, मुझे पता नहीं था कि यह जादुई जंगल है। पर जादूगरनी को एक शिकार हाथ आ गया। जादूगरनी बोलने लगी, तुम्हें तितलियों से खेलने का और जंगल में रहने का इतना शौक है, तो तुम्हारा शौक पूरा करते हैं। तुम्हें भी तितली बना देते हैं, फिर इस जंगल में आराम से रहना। ऐसा बोलकर जादूगरनी ने जादू किया और शहजादी महापारा एक रंगीन तितली बन गई। बेचारी शहजादी कुछ कर भी नहीं सकती थी और यह सोचकर परेशान थी कि अब मेरी बूढ़ी माँ और पिता का क्या होगा। उधर घर में शहजादी के माता पिता बहुत परेशान थे कि पता नहीं पूरा दिन गुजर गया और महापारा अभी तक घर नहीं आई। सोचते सोचते 3 दिन गुजर गए, लेकिन शहजादी महापारा अपने घर नहीं आई। उसके माता पिता बहुत परेशान थे। शहजादी, जो कि तितली के रूप में थी, अपने घर आकर अपने माता पिता को परेशान देखकर उन्हें बताना चाहती थी, पर कुछ बता नहीं पाती थी क्योंकि वह एक तितली थी। पर एक दिन जंगल में एक शहजादा शिकार करने आया जिसका नाम था गुलफाम। शहजादा गुलफाम बहुत समझदार और होशियार था और गरीबों से प्यार करने वाला था। शहजादा में एक खासियत थी कि वह रास्ते पर चलने वाले आदमी की खुशबू से अंदाजा लगा लेता था कि यहाँ से लड़की गुजरी है या लड़का। शिकार करते करते गुलफाम को जोर की प्यास लगी। गुलफाम शहजादा इधर उधर पानी ढूंढने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसे महापारा की झोपड़ी नजर आई। शहजादा गुलफाम खुश हुआ और जल्दी से उस झोपड़ी की तरफ आया। जब गुलफाम अंदर आया तो महापारा की बूढ़ी माँ रसोई में खाना बना रही थी और बूढ़ा पिता एक कुर्सी पर बैठा था। गुलफाम ने अंदर आकर सलाम किया और बोला, बाबा जी, पानी मिल सकता है? शहजादा गुलफाम ने पानी पिया और हैरान होकर पूछने लगा, बाबा जी, आप दोनों तो बूढ़े हैं और ऊपर से यह खतरनाक जंगल, आपका गुजारा कैसे होता होगा? तो बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हम 2 नहीं 3 हैं। मेरी एक बेटी थी जो हमारी बुढ़ापे का सहारा थी, पर 3 दिन हो गए, वह जंगल में गई थी लकड़ियां काटने पर अभी तक नहीं लौटी। हम दोनों बूढ़े हैं, अपनी बेटी को ढूंढ भी नहीं पा रहे। ऐसा सुनते ही शहजादा गुलफाम, जो गरीबों का दुख नहीं देख पाता था, बोला, बाबा जी, आप चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी को ढूंढ लूंगा। ऐसा कहकर शहजादा चला गया और गुलफाम शहजादी को ढूंढने जंगल में आया। गुलफाम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा और खतरनाक जंगल है, पता नहीं महापारा कहाँ गई। फिर शहजादे को अपनी खासियत याद आई कि वह रास्ते पर गुजरने वाले की खुशबू से पता लगा सकता है कि यहाँ से लड़की गुजरी है या लड़का। तो शहजादा महापारा के रोज गुजरने वाले रास्ते पर आया और बैठकर अंदाजा लगाया कि इस रास्ते से गुजरने वाली एक लड़की है और उसे यहाँ से गुजरे 3 दिन हो गए हैं। शहजादा गुलफाम को यकीन हो गया कि इस रास्ते से महापारा का पता मिल सकता है। गुलफाम उस रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर गुलफाम को एक खूबसूरत जंगल नजर आया जहां महापारा के पांव के निशान खत्म हो रहे थे और इस जंगल में बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियां घूम रही थी। शहजादा, जो बहुत समझदार था, सोचने लगा कि इस जंगल में जरूर कोई जादुई साया है। गुलफाम ये सोच ही रहा था कि एक खूबसूरत और रंग बिरंगी तितली गुलफाम के इर्द गिर्द घूमने लगी।
वो तितली कोई और नहीं बल्कि शहजादी महापारा थी। गुलफाम ने ध्यान दिया कि वो तितली जैसे कुछ उसे बताना चाह रही हो। गुलफाम ने महसूस किया कि यह तितली कुछ गड़बड़ है। गुलफाम ने तुरंत उस तितली को पकड़कर अपने महल में लाया और आदेश दिया कि एक बड़े जादूगर को तुरंत बुलाया जाए। एक बड़ा जादूगर महल में आया और सलाम किया। हुजूर, क्या बात है, क्यों बुलाया? गुलफाम ने सारा माजरा बताया। जादूगर ने अपनी जादुई शक्ति से देखकर बताया, शहजादे गुलफाम, तुम ठीक हो। यह कोई तितली नहीं बल्कि एक लड़की है जिसे एक बड़ी जादूगरनी ने अपनी जादू से तितली बना दिया है। इस जंगल में जो तितलियां थी वे सब तितलियां नहीं बल्कि लड़कियां हैं जिन्हें उस अभागी जादूगरनी ने जादू से तितलियां बना दिया है। गुलफाम ये सुनकर हैरान हुआ, इतना बड़ा जुल्म। फिर शहजादे ने पूछा, इसका कोई हल? जादूगर ने बताया, कुछ दिन बाद चांद रात आने वाली है और इस जादूगरनी का एक मिशन है। 100 लड़कियों को वो तितलियां बनाकर चांद रात में बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। अब इस जादूगरनी को बस 2 लड़कियों को तितली बनाना बाकी है, तो उसका मिशन पूरा हो जाएगा और फिर ये लड़कियां हमेशा तितलियां बनी रहेंगी। गुलफाम ने कहा, कोई हल? जादूगर ने बताया, चांद रात में इस जादूगरनी को खत्म करना होगा। मैं आपको एक जादुई छड़ी देता हूँ, पर याद रखना चांद निकलने से पहले ये काम करना होगा। शहजादे गुलफाम ने वह जादुई छड़ी ली और जंगल की तरफ निकल गया। चांद निकलने से पहले गुलफाम उस जंगल में आकर जादूगरनी का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह जादूगरनी आई, शहजादे गुलफाम ने उस जादुई छड़ी से जादू किया जिससे वह जालिम जादूगरनी तबाह हो गई। फिर उस जंगल में जितनी भी तितलियां थीं, वे लड़कियां बन गईं। ये देखकर शहजादा बहुत जल्दी अपने महल वापस आया महापारा को देखने के लिए। जैसे ही शहजादा महल में आया तो महापारा का सौंदर्य देखकर हैरान हो गया और शहजादी महापारा से बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? महापारा ने जवाब दिया, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। आपने मेरी जान बचाई। मैं आपसे शादी तो करूंगी, पर एक शर्त पर। मेरी बूढ़ी माँ बाप भी मेरे साथ रहेंगे। शहजादे गुलफाम ने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं, आखिर वे मेरे भी माँ बाप हैं। इस तरह शहजादे गुलफाम और शहजादी महापारा की शादी हो गई।